राहुल जी का जो कोर ग्रुप है उसने उनको सलाह दे दी कि आपको एंग्री यंग मैन लुक लेना चाहिए। वो एंग्री यंग मैन लुक ले लिया और सबसे पहला प्रहार उन्होंने कर दिया अपनी ही सरकार, अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर। वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थी सरकार, कैबिनेट ने उसको पास किया था, उसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां राहुल जी प्रकट हुए और उस ऑर्डिनेंस की कॉपी को लेके फाड़ के फेंक दिया। लेकिन उसका उन्होंने, उनके जो पीआर एजेंसी जैसी सेवाएं देने वाले लोग थे, उन लोगों ने एक ऐसा वो चित्र खींचने की कोशिश की कि राहुल जी का तेवर देखिए, कलेवर देखिए, धार देखिए, अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। जलजला देखिए भाई का। वो जलजला तो कुछ नहीं हुआ, जल जला हो गया। समझ रहे ना? अब जलजला एक साथ नहीं, जल भी गए, जला भी गए। वो स्थिति हो गई। मनमोहन सिंह भले आदमी थे, वो खैर क्या बोलते, लेकिन उनको अपमान का घूंट पीना पड़ा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस प्रस्ताव को पास किया, स्वीकार किया, उसको राहुल गांधी ने सरे बाजार फाड़कर फेंक दिया। उसके बाद राहुल गांधी को उनके ही सलाहकारों ने समझाया कि कांग्रेस में शायद सीधे और तीखा बोलने की कमी है और ये जो गैप है इसको आप भर सकते हैं। राहुल जी को बात समझ आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ बताओ क्या कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला उनसे वक्तव्य उसके बाद दिलवा दिया कि गांधी जी की हत्या आरएसएस वालों ने की। उसके बाद मुकदमों की बाढ़ आ गई। कहां कहां माफी मांगे, कहां कहां हाथ जोड़े, क्योंकि आप सिद्ध नहीं कर सकते ना ये। फिर सावरकर पर बयान दिला दिया, वो भी गले पड़ गया अदालतों में। फिर राहुल जी के वकील चिट्ठी लिए घूमते रहे अदालत अदालत। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे स्थान हैं देश में, शहर हैं, जिनकी अदालतों से राहुल गांधी जमानत पर हैं अलग अलग केसों में। नेशनल हेराल्ड भी उसमें शामिल है, दिल्ली। आप सोच सकते ये आधे दर्जन से ज्यादा 6-7 जमानतें, ऐसी स्थिति क्यों बनी उनके लिए? इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने, उनके कोर कमेटी का जो, या कोटरी के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप शेर हैं। किसी का आप शेर के बच्चे हैं तो किसी का नहीं, आप खुद ही शेर हैं। अब इतने 4-5-10 लोग एक कमरे में बैठकर कहें आप शेर हैं, शेर हैं, तो स्वाभाविक है राहुल जी को भी लगा होगा यहां मैं शेर हूं। फिर उन्होंने 2019 के चुनाव में कहा कि नहीं, मैं डायरेक्ट मोदी से हेड ऑन करूंगा, नरेंद्र मोदी से। फिर उनकी कोर कमेटी के लोगों ने ताली पीटी, बोली जय हो, जय हो, प्रभु का प्राकट्य हुआ। राहुल जी मंच पर गए और उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। मोदी ने नारा दिया था मैं हूं चौकीदार, तो राहुल जी ने कहा, नारा दिया उसके काउंटर में कि चौकीदार चोर है। और राफेल में मोदी ने पैसा खाया, ये लाइन राहुल गांधी ने ले ली। चुनाव में तो खैर कांग्रेस का क्या हुआ वो आपने देख ही लिया 19 में। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से कहा कि माफी मांगी। वो भाई साहब चतुर थे, उन्होंने माफी मांगने के बजाय लिख के दे दिया हमको खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खेद नहीं बोला, माफी बोला है, माफी लिखिए। तो वहां राहुल गांधी ने माफी मांगी और जान छूटी चौकीदार चोर है पर। फिर उन्होंने एक और सनसनी लाए, वो अपने कोटरी की सलाह पर कहा हजारों महत्वपूर्ण लोगों के फोन में मोदी की सरकार ने पेगासिस डाल दिया है। अब हिंदुस्तान का आम आदमी तो समझा ही नहीं क्या है पेगासिस, क्या बवाल है और कैसे फोन पड़ता। राहुल जी ने इसको एक इशू बनाया, अपनी पूरी पार्टी के बड़े बूढ़े नेताओं तक से कहा कि तुम लोग भी इंटरनेट से पेगासिस पढ़ो और केवल पेगासिस पेगासिस बोलो, पेगासिस पेगासिस पेगासिस, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पेगासिस। मरता क्या ना करता, बॉस इज ऑलवेज राइट। कांग्रेसी लग गए पेगासिस पेगासिस पेगासिस। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी टाई टाई फिस हो गई पेगासिस की। फिर एक रिपोर्ट आ गई हिंडनबर्ग की, गौतम अडानी की कंपनियों को ले गए। राहुल जी को लोगों ने समझाया कि अब की 7 बार तब चुप क्यों, अब ना चुप के चौहान। वाह वाह वाह। बोले अब की ऐसा मुद्दा आया है हुजूर कि बस आप इस मुद्दे को अगर पकड़ लिए तो फिर मोदी के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। राहुल जी निकल गए अडानी पर,
और उन्होंने एक फुल टाइम जॉब की तरह उतनी ही निष्ठा से अडानी को मुद्दा बनाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। फिर हुआ कि नहीं, लोग कहते हैं पीपल्स कनेक्ट नहीं है, तो बोले एक यात्रा करनी चाहिए। तो एक यात्रा प्लान हो गई और भारत जोड़ो यात्रा। राहुल जी ने दाढ़ी भी बढ़ाई, एक लुक बदला। भारत जोड़ो यात्रा और अडानी एक साथ ट्रेवल करते रहे राहुल जी के पॉलिटिकल करियर में। अब उसके भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ राज्यों में चुनाव हुए, जो राज्य सामान्यतः पूर्व में परंपरागत रूप से कांग्रेस के इलाके थे, वहां कांग्रेस मुंह के बल गिर पड़ी। कहां तो कांग्रेस उम्मीद से थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसके लिए राजयोग का दरवाजा खोलेगी और प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते। यात्रा के समापन के बाद 3 राज्यों में पूर्वोत्तर के चुनाव हुआ, कांग्रेस भूयिष्ठ हो गई, भूसमाधि में चली गई। ऐसे ही इनके सलाहकारों ने इनको कहा था, आप ही हैं केवल बहादुर, जंग बहादुर जो मोदी से लड़ सकते हैं। तो चढ़ा दिया भाई को। तो उन्होंने कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ताली तो बजी थी जब इस बयान दिया था उन्होंने मंच से। तो जब मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, या तो राहुल गांधी कांग्रेस में है इसलिए राहुल गांधी के ग्रोथ के सारे रास्ते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए राहुल गांधी कांग्रेस में है इसलिए कांग्रेस का भाग्य लगातार उसके भाग्य